हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्टडी ब्राइटन पे आपका स्वागत है। आज देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है। क्या है आर्टिकल? देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप सभी जानते होंगे। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप सभी जानते होंगे, बहुत फेमस प्लेयर हैं। पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर। अब इन पे हो चुका है बिलियन डॉलर का केस। ठीक है, बिलियन डॉलर का केस हो चुका है। अब वो केस क्यों हुआ है, किसने किया है, क्या था इसके पीछे माजरा, तो आइए इस आर्टिकल में हम लोग देखेंगे। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है और इसको लिखा, एडिटर है इसके नमित कुमार ने इसको लिखा है। ठीक है, और ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, पुर्तगाल के प्लेयर हैं, काफ़ी फेमस प्लेयर हैं। देखिए, अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। पता है क्या? ही वर्क्स विद ब्रांड्स, जो कि बहुत सही भी बात है। ये ब्रांड्स के साथ काम करते हैं और उन पे बिलीव भी करते हैं। वैसा ही एक ब्रांड है बाइनेंस। ठीक है, कौन सा ब्रांड है? बाइनेंस। अब ये बाइनेंस कौन सा ब्रांड है? जो बाइनेंस ब्रांड है ये ट्रेडिंग करता है। क्या करता है? ट्रेडिंग करता है क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करता है और उसको उसका जो एंडोर्समेंट है वो किया है रोनाल्डो ने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ठीक है, अब यही इंडोर्समेंट से रोनाल्डो को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके अगेंस्ट में मतलब रोनाल्डो पे ये बिलियन डॉलर का केस लगाया गया है। ठीक है, अब ये ब्रांड ने ना रोनाल्डो पे बहुत सारे पैसे खर्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे इनको इस ब्रांड को मतलब रोनाल्डो पे खर्चने पड़े हैं, बिकॉज रोनाल्डो ने इस ब्रांड का इंडोर्समेंट किया है। ये जो कंपनी है बाइनेंस, इसके जो फाउंडर चेंगपेंग जाओ। ठीक है, चेंगपेंग जाओ पे भी केस हुआ है। चेंगपेंग जाओ को खुद 150 करोड़ रुपए देने पड़े हैं फाइनल सेटलमेंट के लिए। आउटसाइड सेटलमेंट किया है इन्होंने कंपनी के साथ। और रोनाल्डो पे भी 1 बिलियन डॉलर का केस बन रहा है। ठीक है, 1 बिलियन डॉलर का केस बन रहा है। अभी ये केस क्यों बना वो आगे देखेंगे। पहले बाइनेंस के बारे में देख लेते हैं। एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है ये, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करता है। ठीक है, 2017 में ये कंपनी बनी। आज इस कंपनी के अंदर 7,000 प्लस एम्प्लॉयज काम करते हैं और ये खरबों रुपए की कंपनी बन चुकी है विद इन कुछ मतलब विद इन फ्यू ईयर्स। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी कंपनी बन गई है, कितना पैसा है इस कंपनी के पास। ये किस चीज़ में वैसे ट्रेडिंग करते हैं? क्रिप्टो करेंसी में करते हैं। और क्रिप्टो करेंसी में जैसे सिक्योरिटीज़ को ये बॉन्ड को बेचते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने एनएफटी बनवा लिया। ठीक है, किसी ने एनएफटी बनवा लिया। जैसे फॉर एग्जांपल एनएफटी क्या होता है? एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स। एक फंजिबल टोकन्स होता है, एक नॉन फंजिबल टोकन्स होता है। देखो, फंजिबल टोकन्स और नॉन फंजिबल टोकन्स मतलब ये एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ये डिजिटल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे फंजिबल का देखें, फॉर एग्जांपल दो पर्सन है, एक ए है एक बी है। ए के पास है कौन सी? ए के पास है मान फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कोई चीज़ है, कोई बाइक है। ठीक है, कोई बाइक है, बाइक ए, बाइक बी। अब ए कह रहा है बी से मेरी बाइक ले लो, बी भी कह रहा है ठीक है ले लेते हैं। तो दोनों ने अपनी बाइक एक्सचेंज कर ली। ठीक है, मतलब वो एक्सचेंज करने लायक थी। उसका प्राइस भी हो सकता है ऑलमोस्ट सेम हो या फिर ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो इसलिए दोनों ने अपनी बाइक एक्सचेंज कर ली। वो फंजिबल था, कर सकते थे। सेम एज अगर आप कार का एग्जांपल लोगे। ठीक है, कार का कोई एग्जांपल ले लो, कोई भी कार ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा नैनो। टाटा नैनो को आपने कोई ऐसी कार के साथ एक्सचेंज कराया जो कि कार का ये कार भी है, जो कि एक्सचेंज जिससे हो सकती थी। ठीक है, तो वो फंजिबल है। मतलब दो क्वांटिटी अगर एक दूसरे से एक्सचेंज हो रही है तो वो फंजिबल है। अब फॉर एग्जांपल नॉन फंजिबल का मतलब समझो। एक के पास कार है, रोल्स रॉयस, और एक के पास है
टाटा नैनो, ठीक है। अब ये बताओ, रोल्स रॉयस दे के कोई टाटा नैनो लेगा क्या? नहीं लेगा ना। तो ये नॉन फंजिबल है, मतलब ये एक्सचेंज नहीं हो सकता, और नॉन फंजिबल में बहुत पैसा है। अब देखो यहाँ आपका मतलब समझो। अब इसका ये मतलब है नॉन फंजिबल, ये जो कंपनी काम करती है, ये कंपनी काम करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत गजब की टेक्नोलॉजी है। अब देखो नॉन फंजिबल का एक और एग्जांपल समझो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई आर्ट बनाया, आपने आर्ट बनाया, उस पे अपनी एनएफटी बनवा ली, उस आर्ट पे अपनी एनएफटी बनवा ली। एनएफटी बनवा ली मतलब वो आर्ट आप पे डिजिटली रजिस्टर हो गया, ठीक है। वो जो डिज़ाइन है, मतलब आपने कुछ आर्ट बनाया, जैसे पेंटिंग में बिकती है ना, पेंटिंग सुना होगा आपने, बिकती है। अब आपने कोई फॉर एग्जांपल पेंटिंग बनाई, उसको उस पर एनएफटी करा ली, डिजिटली आपके नाम पे वो रजिस्टर हो गई। अब कल को कोई उसको खरीदेगा ना, तो पैसा आपको मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो वो क्या है, वो एक एनएफटी की तरह काम करती है, ठीक है, एनएफटी की तरह काम करती है। और ये जो कंपनी काम करती है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। मतलब पहले आप एनएफटी बनाएगी, एनएफटी मतलब डिजिटल एसेट बना दी, आपका क्या बना दी, डिजिटल एसेट। और वो काम करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, क्या, ठीक है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉक, जैसे पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या होता था, डेटाबेस होता था। ये कंप्यूटर 1 हो गया, ये कंप्यूटर 3 हो गया, ये कंप्यूटर 2 हो गया। सबका डेटाबेस सिमिलर, मतलब एक डेटाबेस, वन डेटाबेस फॉर ऑल कंप्यूटर्स। सो इसमें क्या था, हैक करना काफ़ी इजी था। बट ब्लॉकचेन में नहीं है ऐसा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब हर कंप्यूटर का अपना ब्लॉक, ठीक है, हर कंप्यूटर का अपना ब्लॉक। इसको हैक करना इम्पॉसिबल, लगभग इम्पॉसिबल आप कह सकते हो। हमने क्या देखा, बाइनेंस कंपनी के बारे में देखा। बाइनेंस कंपनी क्या है, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करती है। कोई भी आपका जैसे क्रिप्टो सिक्योरिटीज़ है, उसको नॉन फंजिबल टोकन्स में कन्वर्ट करके डिजिटल एसेट बना के वो क्या करती है, बेचती है। अब उसी का एंडोर्समेंट किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। यह है कंपनी जो बिटकॉइन भी रिप्रेजेंट करती है। मतलब बिटकॉइन के फॉर्म में भी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, बिटकॉइन, एथेरियम, डोगी कॉइन, रिपल, लेटी कॉइन, ये सब एक तरह से दीज आर ऑल क्रिप्टो करेंसीज। अब देखो इस कंपनी में ना, लास्ट मंथ क्या हुआ है इस कंपनी में, ये कंपनी पहुंच गई है भाई यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, क्योंकि इस कंपनी में हो गया है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक का पैसा, ब्लैक के पैसे को वाइट में कन्वर्ट करना, ठीक है। $43 बिलियन का फाइन इस पे यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ने लगाया है। और इससे क्या हुआ है, कंपनी के जो सीईओ हैं उन पे भी फाइन लगा है, और उनको अपना जो पोस्ट है वो छोड़ना पड़ा है सीईओ का। 150 करोड़ रुपए इनको देने भी पड़े हैं अपने पॉकेट से, ठीक है। अब इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो का क्या इन्वॉल्वमेंट है वो समझो। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्या किया, CR7 नाम से इनकी एनएफटी बनी, इसको इन्होंने इंडोर्समेंट किया, इसका इंडोर्समेंट किया। कंपनी नहीं, जैसे लोग कैसे, हम जैसे आप जैसे लोगों ने इनको खरीदा, CR7 कलेक्शन ऑफ एनएफटी को, ठीक है। सोशल मीडिया पे इसका बहुत ज़्यादा रोनाल्डो ने प्रचार किया था, ठीक है। अब लास्ट वीक क्या होता है, अब देखो लास्ट वीक क्या होता है, ऐसा एलिगेशन लगाया गया है कि जो कंपनी, मतलब जो सिक्योरिटीज़ को रोनाल्डो ने एडवर्टाइज किया है वो अनरजिस्टर्ड थी, ठीक है। मतलब वो सिक्योरिटीज़ जो इंडिया की सिक्योरिटी मतलब जो स्टॉक को देखती है वो क्या है, सेबी स्टॉक, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
ठीक है। सो वैसी ही कंपनी वहाँ पे भी है, और उसका नाम आई थिंक क्या है, ये है यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन। अब ये सिक्योरिटीज़ रिलेटेड कोई टर्म होता है, कोई चीज़ें होती हैं, तो इसको देखती है अमेरिका में, ठीक है। ये बहुत ही सख्त है। अब इनके ऊपर, रोनाल्डो के ऊपर लगा है कि भाई इन्होंने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ को बेचा है, जो कंपनी के पास, जो इनके पास यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के पास रजिस्टर ही नहीं थी। और वो बेचा है किस फॉर्म में, क्रिप्टो करेंसीज टोकन्स के फॉर्म में, जैसे कि एनएफटी के फॉर्म में। और उसका नाम क्या था, CR7 एनएफटी। अब वो अनरजिस्टर्ड थी, मतलब वो एक तरह से इलीगल थी। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंडोर्स किया इस प्लेटफॉर्म को। सो क्या हुआ है कि जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इसको खरीद लिया। अब कितने में खरीदा, फॉर एग्जांपल खरीद लिया $77 में, ठीक है। तो अभी उसकी वैल्यूएशन हो गई है $1। मतलब CR7 कि एनएफटी को आपने खरीदा। क्यों खरीदा भाई, उसका प्रचार कर रहे थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो झूठ बोल ही नहीं सकते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो आप उनके डाई हार्ट फैन हो, तो आपने उनके कहने पे खरीद लिया एनएफटी। अब आपने सोचा कि भाई कंपनी के शेयर ऊपर जाएंगे तो हमें तो बहुत फ़ायदा होगा, आपकी भी गलती नहीं है। अब आपने खरीद लिया $77 में, $77 अराउंड हो गया 5,000, मोर देन 5,000 प्लस हो गया। अब उस जो सिक्योरिटी है, उस शेयर की वैल्यू आ गई कितनी, $1। मतलब अराउंड 70-80 रुपये। मतलब 5 शेयर में खरीदा, 80 रुपये पे आ गई। सो भाई जिसने खरीदा, जिसने इसमें इन्वेस्ट किया, उसको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, ठीक है। सो जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने कर दिया केस, और इसमें कंपनी भाई नज़र में आ गई यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के। मतलब ये काफ़ी बड़ा मामला होने वाला है, काफ़ी बड़ा मामला, ठीक है। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जेल भी जा सकते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि बाहर आउटसाइड सेटलमेंट भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, लीगल ट्रायल चलेगा, और बाइनेंस में रॉन्ग डूइंग हुई है और शुड बी हेल्ड एज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि उन्होंने क्या किया, CR7 नाम से एनएफटी का उन्होंने इंडोर्समेंट किया है। सो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने उसको बेचा है विदाउट नोइंग एनीथिंग। अब ये देखो एनएफटी कैसे बिकती है। ये देखो अदर फुटबॉलर्स भी हैं जो एनएफटी का प्रचार करते हैं, एंडोर्समेंट करते हैं, तो एनएफटी ऐसे फॉर्म में बिकती है। सो ये था अपना आर्टिकल कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे हो चुका है $1 बिलियन का केस। और ठीक है, तो आपको अगर ये आर्टिकल अच्छा लगा, मतलब कुछ समझ में आया हो, सो प्लीज़ इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अपना सब्सक्राइब, मतलब अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।